ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा बगैर मैं नहीं रह सकता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार गोपाल भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। लौकिक रीति से हम गाजियाबाद के रहने वाले थे। परिवार वाले बहुत भक्ति करते थे। बचपन से ही मुझे भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। सुबह शाम जब पूजा पाठ आरती होती तो मैं घर से बाहर चला जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि घर में कोई कोहराम मच रहा है। 6 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण पिताजी के मन में आता था कि कहीं भक्ति के तिरस्कार के कारण भगवान इसे श्राप न दे दे। परंतु भक्ति तो क्या, मुझे तो मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता था। बाद में मैं बेंगलोर में पढ़ा, बीई मैकेनिकल किया। बेंगलोर में मैं 6 साल रहा। इस दौरान बड़ा खुश रहा, इसीलिए कि पूजा पाठ के लिए पीछे पड़ने वाला कोई नहीं था। घर में ही ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला खुल गई। सन 1966 में हमारे पिताजी की सेवा जयपुर में थी। जब मैं वहाँ आया तो घर में ब्रह्मा कुमारीज की गीता पाठशाला खुली हुई थी। बड़ा मकान था। हॉल में घुसते ही शिव शंकर आदि के चित्र लगे थे। मैंने कहा कि यह तो घर में ही मंदिर आ गया। मैं तो मंदिर से दूर रहना चाहता था। मैंने पूछा तो कहा यह ब्रह्मा कुमारीज की पढ़ाई है। यह सुनते ही झगड़ा हो गया और मैंने वहाँ रहने से मना कर दिया। चित्र फाड़कर फेंक दिए। मुझे 20 दिन बाद अमेरिका जाना था। उन दिनों अमेरिका जाना बड़ी बात मानी जाती थी। चाचा जी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पिछले 3 साल से अमेरिका जाने के पुरुषार्थ में लगा था। जाने का शौक भी था। टिकट भी आ गई थी। घर का धार्मिक माहौल देखकर मैंने कहा मैं दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ से ही फ़्लाइट पकड़ लूँगा। घर वालों ने कहा घर में तो घुसो। किचन के पास वाले कमरे में भी ज्ञान के चित्र थे। आगे मेरा कमरा था, उसमें भी झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्र लगे थे। मैंने पूछा तो कहा तुम्हें ये सब चित्र समझाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और चित्र फाड़ कर फेंक दिए। आबू जाने का कार्यक्रम बना। इसके बाद मैं घर से बाहर चला गया। होटल में खाना खाया। माता पिता ने मुझे कहा तुम माउंट आबू चले जाओ, वहाँ हमारा बड़ा आश्रम है। उन दिनों जयपुर में बड़ी गर्मी थी। मैंने सोचा चलो 10-12 दिन बाद तो अमेरिका जाना ही है, इसीलिए आबू हो आता हूँ। एक बहन अर्थात मेरे बेंगलोर प्रवास के दौरान हमारे यहाँ क्लास कराने आती थी। उसके साथ आबू जाना था। प्लेटफॉर्म पर पहुँचा तो वहाँ कोई बहन नहीं मिली। मैं ट्रेन में चढ़ गया। जहाँ मैं चढ़ा वहाँ वो बहन ग्रुप के साथ पहले से ही बैठी थी। उन लोगों के पास फल की टोकरियाँ, बाल्टियाँ आदि बहुत सामान था। मैंने बड़े रूखेपन से कहा आप लोगों ने क्या ट्रेन खरीद ली है? और फिर उनका सामान हटाकर खुद ऊपर बर्थ पर जाकर सो गया। इतने में मैंने सुना वे कह रहे थे गुप्ता जी का लड़का गोपाल अभी तक नहीं आया। अर्थात बहन जी मुझे पहचानती नहीं थी। उसे मात्र इतनी जानकारी थी कि मैं भी आबू उनके साथ जाने वाला हूँ। मैं भी बहन जी को पहचानता नहीं था। जब सुना तो सोचा ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं। फिर मैंने ऊपर की बर्थ से ही कहा मैं ही गोपाल हूँ, कायदे कानून से पूर्ण अनभिज्ञ। मैं बिल्कुल नया था, कायदे कानून से अनभिज्ञ। आबू मात्र घूमने और गर्मी से बचने के उद्देश्य से जा रहा था। आबू रोड स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मैंने बहन जी से चाय और चाट लेने के लिए पूछा। बहन जी ने मना किया। मैंने सोचा शायद स्नान करके खाते होंगे। आबू पहुँचते ही मैंने पूछा
पिक्चर हाउस कहाँ है? मुझे बताया गया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा, मेरा समय यहाँ कैसे बीतेगा, यहाँ रहकर क्या करूँगा? और मैंने वापस लौटने का विचार बहन जी को सुना दिया। बहन ने कहा, आप बाबा से मिलकर जाओ। मैंने सोचा, इनका कोई गुरु होगा, अतः कह दिया, मुझे नहीं मिलना। बहन ने फिर कहा, परसों ही बाबा से मिलने का हमारा टर्न है। मैंने सोचा, चलो एक दिन और इस जेल में रह लेता हूँ। मुझे मुरली के बारे में कुछ पता नहीं था। सुबह उठते ही बाहर घूमने चला जाता था। इस कारण किसी चीज़ के प्रति आकर्षण पैदा हुआ ही नहीं था। बाबा के प्रश्न अजीब लगे। उस दिन सुबह 10 बजे ब्रह्मा बाबा से मिलना था। बाबा जमीन पर बिछी गद्दी पर बैठे थे। जून के महीने में 40-50 भाई बहनें ही वहाँ थे। हम थोड़ा पीछे बैठे थे। माइक था नहीं। बाबा के महावाक्य समझ में नहीं आ रहे थे। तब बहनें भाई बाबा के नज़दीक आते। बाबा पूछते, तुम्हारे कितने बाप हैं? कोई कहता 2 बाप है, कोई कहता 3 बाप है। फिर बाबा पूछते, पहले कब मिले हो? कोई का उत्तर होता 5000 साल पहले। फिर बाबा पूछते, कितने बच्चे हैं? एक ने कहा, शिव बाबा बाप भी है तो बच्चा भी है। मुझे बड़ी अटपटी बातें लगी। मैंने सोचा, जल्दी से बाबा से मिलकर वापस चला जाऊंगा। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार गोपाल भाई जी आगे लिखते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। जब मैं बाबा के सामने आया तो बाबा ने बहन जी से पूछा, यह कौन है? बहन जी ने बताया, गुप्ता जी का बेटा है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।